हेलो गाइस। हम वापस आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे। आज हम फिजिक्स का चालू करेंगे। हम सबसे पहले चालू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चार्जेस एंड उनका कंजर्वेशन। तो हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा। अभी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। इधर ही हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। बाहर के एनवायरनमेंट से इसका कोई रिश्ता नहीं है। इसके अंदर हमारे जो भी है कि मान लीजिए स्फीयर्स है, कैपेसिटर्स है और वायर है। तो फिर सिस्टम में हमारा जो भी चार्ज आएगा प्लस माइनस ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। हमारा नेट चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बाहर की दुनिया से अलग है। ये जुड़ा हुआ नहीं है उससे। ठीक है। तो फिर यही होता है चार्ज कंजर्वेशन। अभी चार्ज क्या होता है? बेसिकली हमारा चार्ज हमारा होता है कि कोई भी प्लस माइनस होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मान लेते हैं +2 कूलम्स। कूलम्स हमारा चार्ज का SI यूनिट होता है। हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज क्या होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है इस फील्ड में। तो फिर हमें ये चार्ज लेना है उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ हमारा बेसिकली इससे हम निकाल सकते हैं कि दो अगर चार्ज पार्टिकल्स है तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। ये तो सबको मालूम ही होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वही अट्रैक्शन कितना होता है? एक पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है तो वो कितना होता है? वो हमें इस कूलम्स लॉ से मिलता है। तो इसमें होता है हमारा F इक्वल्स 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इधर मॉड हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। इधर हमारा ये 4 बाय एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट रहता है जो इस फॉर्मूला में आता है और इसकी वैल्यू होती है 8.9 इंटू 10⁻⁻9, जो लगभग हम मान लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमारे जो एप्सिलॉन रहता है उसका वैल्यू रहता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। हमारा ये फॉर्मूला जो है ये हमारा एयर के लिए है। हमारा अगर मान लेते हैं कोई और मीडियम रहेगा कि हमारे दिया हुआ है कि चार्जेस सपोज पानी में है तो हमारा इधर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो फोर्स हमारा उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाएगा। वो उतना डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें आंसर के लिए। अभी देखते हैं हम फोर्स का डायरेक्शन। तो फिर मान लेते हैं हमारे दो पॉजिटिव चार्जेस है, प्लस प्लस। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स लगाएगा F1 दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी लगाएगा फोर्स F1 ही इस चार्ज पे। याद रखिएगा दो चार्जेस हमेशा एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, बस उनकी डायरेक्शंस उल्टी होती है। अब मान लेते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा सेम मैग्नीट्यूड से। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे सिमिलर हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव के लिए। तो ये हो गया डायरेक्शन। और अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस है, मान लेते हैं हमारे पास तीन चार्जेस है या चार चार्जेस है, तो फिर इस पे हमारे एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कितना रहेगा? तो फिर बेसिकली इधर हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इधर एक चार्ज Q1 है, फिर Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो Q1 लगाया Q2 पे फोर्स F1, Q3 लगाएगा F2 पे फोर्स F3 एंड Q4 लगाएगा Q2 पे फोर्स F4। तो हमारा जो नेट फोर्स रहेगा F2 पर Q2 पर, हमारा Q2 पर नेट फोर्स हो जाएगा
F1 का वेक्टर एडिशन प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, यही हो जाता है हमारा नेट फोर्स ऑन Q2, और इसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं हम कूलम्ब लॉ पर। हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो इधर दिया हुआ है कि हमारे पास 300 माइक्रो कूलम्ब्स का चार्ज है, और उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, Q1 एंड Q2, और वैक्यूम में रख रहे हैं। वैक्यूम मतलब हमारा इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जा रही है, जो के बोला था मैंने। वैक्यूम या फिर एयर में उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लिख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स 300 माइक्रो कूलम्स। इधर जो U जैसा है उसको माइक्रो बोलते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻⁻⁶। और हमें दिया हुआ है K इक्वल्स 1, R इक्वल्स 2 सेंटीमीटर्स, और इस फॉर्मूला में हमारा जो R रहता है वो डिस्टेंस रहता है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। Q1 और Q2 दोनों के चार्ज रहते हैं रिस्पेक्टिवली। अभी हमें फाइंड करना है कि Q1 और Q2 की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर हम कुछ ले लेते हैं। Q1 इधर मान लिया, Q2 इधर मान लिया, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो फिर ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसको मैं F मान लेता हूँ। तो मेरा F हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है उसको हम यूजली K से लिख देते हैं, स्मॉल K। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R है हमारा 2 सेंटीमीटर, जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो R²। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। K की वैल्यू हमारा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻²। इधर मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमें इस चीज को इस मैक्सिमम करना है। तो मैं Q2 को लिख सकता हूँ 300 माइक्रोकूलम्स माइनस Q1, तो वो लिख देते हैं माइनस Q1। इधर मैंने Q1 Q2 दोनों को माइक्रोकूलम्स में ले लिया है, तो हमारा F हो जाएगा, कोई तो कांस्टेंट A मान लेते हैं। मैं 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय R² को A मान लेता हूँ। A इंटू Q1 इंटू 300 माइनस Q1। अभी मुझे Q1 इंटू 300 माइनस Q1 को मैक्सिमाइज करना है, तो ये कब होगा मेरा? ये हम कैसे फाइंड करें ये कब होगा? ये हम डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। तो हम करेंगे dF/dQ इक्वल 0। तो हो जाएगा हमारा 300 माइनस Q1 माइनस Q1 इक्वल 0। सही है। तो इधर से आ जाएगा हमें Q1 इक्वल्स 150 माइक्रो कूलम्स इक्वल्स Q2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक बार मैं वापस ही समझा देता हूँ इधर हमने कैसे सॉल्व किया है ये। तो फिर हमें क्वेश्चन में पहले गिवन था कि हमें हमें नेट चार्ज 300 माइक्रोकूलम्स, इधर चार्ज कंजर्वेशन लग जा रहा है, चार्ज 300 माइक्रोकूलम्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और हमें दिया हुआ है इधर वैक्यूम में हो रहा है ये जो भी हो रहा है, मतलब हमारा मीडियम वैक्यूम है, तो फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है वो 1 रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा कूलम्स लॉ में। फिर हम देखेंगे हमारा जो दिया हुआ है डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में, वो हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब मेरा Q1 और Q2 के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो हमें हमारे फॉर्मूला का R² मिल गया है। फिर हमें फाइंड करना है फोर्स का मैक्सिमम कब होगा, या Q1 Q2 किस रेशियो में होना चाहिए।
तो वो हमने इधर डिफरेंशिएशन लगा के फाइंड कर दिया कि वो होना चाहिए जब Q1 और Q2 दोनों बराबर रहेंगे। तो उम्मीद सब लोगों को समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट्स में डाउट डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो कोई भी चार्ज रहता है वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है कि भाई इस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आ गया, कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, तो फिर उस पे ये फील्ड के अनुसार उस पे फोर्स लगने लग जाएगा, ये फील्ड और उस पार्टिकल के चार्ज के अनुसार। तो फिर मान लेते हैं कि इधर मेरे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है। हम्म तो उसका फील्ड जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, उसका फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाता है हमेशा। कि अगर कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल आ गया वो उसे बाहर धकेल देगा, कोई नेगेटिव पार्टिकल आ गया उल्टा हो जाएगा और अंदर खींच लेगा। और अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल रहता है उसकी फील्ड उल्टी रहती है, वो हमेशा अंदर की तरफ खींचने का ट्राई करता है। कोई पॉजिटिव पार्टिकल आ गया अंदर खींच हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो उल्टा हो जाएगा और रिपेल हो जाएगा, वो बाहर चल जाएगा। और हमारा ये जो फील्ड रहता है उसका एक वैल्यू रहता है, और वो वैल्यू इस फॉर्मूला से आता है। तो फिर वो यही फॉर्मूला है, फोर्स जैसा पूरा सिमिलर फॉर्मूला दिख रहा है सबको। ई ऑफ आर, हमारा इधर आर है, आर है रेडियल डिस्टेंस पॉइंट से, पॉइंट हमारे चार्ज से रेडियल डिस्टेंस की इतने डिस्टेंस पर इतना फोर्स लग रहा है आर कैप के डायरेक्शन में। आर कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन, मतलब पॉइंट से पॉइंट हमारे चार्ज पार्टिकल से उस पॉइंट का डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन है वो, यूनिट वेक्टर आर कैप है। और क्यू हमारा पार्टिकल का चार्ज है। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज पार्टिकल। और अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और हमें एक पॉइंट पे फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, तो फिर प्लस अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा इधर E1, फिर ये कुछ डालेगा E2, ये कुछ डालेगा E3, ये कुछ डालेगा E4। तो अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा इस पॉइंट पे? ये वापस हमारा वेक्टर एडिशन हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। इससे हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। मतलब उस पॉइंट पे अगर मैंने कोई चार्ज स्मॉल क्यू का पार्टिकल रख दिया, उस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से फोर्स लगेगा। अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की लाइंस भी होती है। लाइंस बेसिकली अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि इसका फोर्स ऐसे जा रहा है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो फिर हम्म तो फिर मैं बनाता हूँ डायग्राम। इसके फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, मतलब इस पार्टिकल से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल का चार्ज क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बाहर की तरफ जा रहा है लाइंस, तो फिर इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इस पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल डाल दिया तो वो बाहर की तरफ धकेला जा रहा है। अभी हम ये नीचे वाला डायग्राम एक बार देखते हैं। तो इसमें ऐसा अलग क्यों आ गया ये? हमने अब तक जैसे भी फील्ड लाइन देखे थे ऐसे सब सीधे सीधे आ रहे थे, इसमें ये अलग क्यों हो रहा है ऐसे? ये टेढ़ा है और टेढ़ा है, ये तो ऐसा हो गया। और इधर इधर इसमें बीच में इधर लाइंस गायब क्यों हो गए इधर? तो इसका रीजन ये है कि ये है इलेक्ट्रिक डाइप, इधर दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो बीच में दोनों ही अलग अलग साइड पार्टिकल्स को धकेलना चाहते हैं। तो अभी ये इधर इधर ढकेल रहा है,
ये इधर इधर धकेल रहा है, तो दोनों का कैंसिल होके नेट पार्टिकल ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, और इधर नीचे में नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। इसलिए इधर बीच में लाइंस नहीं दिख रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं लाइंस। और इधर लाइन कर्व क्यों जा रहे हैं? वो भी दोनों के मिक्स्ड इफेक्ट के कारण है, कि ये इसे इधर धकेल रहा है और ये इसे इधर धकेल रहा है। कोई मान लेते पार्ट पॉइंट ये है हमारा, तो ये इसे ऐसे धकेलने का ट्राई करेगा, बट ये इसे ऐसे धकेलने का ट्राई करेगा। ये इसे ऐसे धकेलने का ट्राई कर रहा है, और ये इसे ऐसे धकेलने का ट्राई कर रहा है, तो मिक्स इफेक्ट आ रहा है कि लाइन कर्व हो जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो उधर फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल पे एक ही टाइप का फोर्स लगेगा उधर। तो इसलिए एक अगर फील्ड ऐसे जा रही है, तो इधर ऐसी कोई फील्ड नहीं जा सकती है, वो उसे छू नहीं सकती, ऐसे जाना पड़ेगा उसे। और ऐसा रहता है। और अगर इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी काफी हाई है, मतलब उधर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर डेंसिटी लो है, बिखरी हुई है फील्ड, मतलब उसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो इसमें क्या होता है ना, एक पॉजिटिव पार्टिकल रहता है और एक नेगेटिव पार्टिकल रहता है। दोनों का चार्ज सेम रहता है, क्यू, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहता है 2a का। तो इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग फोर्स आ जाता है। तो अभी पहले हमने देखा रहेगा, तो फिर उधर जब दो पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे रखे हुए थे, तो उनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स नहीं आ रहा था, सीधा ऊपर नीचे जा रहा था फोर्स। इसमें पूरा उल्टा जाता है, जो ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, इसमें एक से दूसरी साइड ही जाता है। ये 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 प्लस वाला जो भी फील्ड लाइंस बना रहा है, ये माइनस वाला उसे खींचे जा रहा है, इसलिए ऐसे आ जा रही है फील्ड लाइंस। अभी अगर हम इस डाइपोल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो फिर मान लेते हैं कि मैंने इसकी एक्सिस पर ही एक पॉइंट जो है, इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स पर इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ। तो फिर इधर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पहले हम पॉजिटिव पार्टिकल से देखते हैं। वो इधर इस पॉइंट पे दूर ढकेलना चाहता है, बाहर की तरफ जा रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर। और माइनस पार्टिकल है, वो अंदर खींचेगा, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू, माइनस ले लेते हैं साइन बाहर, तो हो जाएगा 1 बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर, जो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा माइनस के क्यू ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इधर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस के क्यू इंटू 4a डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के ज्यादा करीब है। और अगर ये पॉइंट दूसरी तरफ होता, मतलब क्यू के पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड, तो भी ये लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाता, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब होता और पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ ढकेलता। और अगर ये बीच में होता, तो बीच में वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता, क्योंकि अगर पॉजिटिव के करीब है तो पॉजिटिव उसको नेगेटिव के धकेल धकेल देगा, और नेगेटिव के करीब है तो नेगेटिव उसको खींच लेगा। याद रखने की बात है इसमें कि वो जिस भी चार्ज के करीब रहेगा,
उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन कम हो जाता है करीब होने से, उसका फोर्स ज्यादा लगने लग जाता है, उसका फील्ड ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इधर अगर हमारा ए जो है डिस्टेंस, अगर हमारा एक्स जो है वो, अगर हमारा पार्टिकल प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में है, तो हमारा एक्स ए से छोटा रहेगा। तो अगर हमारा एक्स ए से बहुत छोटा है, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के क्यू ए, 4a डिवाइड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर, जो हो जाएगा माइनस के, -4 k क्यू डिवाइड बाय ए क्यूब। ये हो जाएगा हमारा दोनों के, जब पार्टिकल दोनों के बीच में है और जो डिस्टेंस है वो ए से बहुत छोटा है, और फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अभी हम देखते हैं कि क्या होगा अगर वो दोनों के बीच में नहीं बट किसी एक तरफ है। तो मान लेते हैं कि हमारा x इज ग्रेटर देन a, और अगर मान लेते हैं कि x a से बहुत बड़ा है, तो हमारा हो जाएगा फोर्स, अभी अगर वो बाहर है तो वो माइनस चार्ज के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज की साइड जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड जाएगा फोर्स। तो फिर इस केस में हमारा हो जाएगा फोर्स लेफ्ट की तरफ, 4 a क्यू a। अभी हमारा x बढ़ा तो x⁴ आ जाएगा इधर, और हम 2 qa मतलब 2a डिस्टेंस इनटू चार्ज को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से पॉजिटिव, प्लस, नहीं इसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं 2 kp/x⁴, और एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर था। ये होगा जब हमारा पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में नहीं है। अभी हम वो केस देखेंगे जब हमारा पॉइंट जो है वो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो भी मैं वापस बना देता हूँ एक बार, प्लस है, माइनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमारा इधर पॉइंट लाई कर रहा है, ये हमारा। तो ये डिस्टेंस है हमारा ए, ये भी है ए, और इसको हम मान लेते हैं वाई, हाइट को। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा का ट्रायंगल एक बार बना देता हूँ, वाई ए थीटा। तो हमारा फोर्स अभी पॉजिटिव चार्ज से जाएगा वो ऐसे जाएगा, और नेगेटिव चार्ज से जो ऐसे आएगा। अभी हम देखें तो ये थीटा एंगल इधर बनाएगा,
और ये भी इधर थीटा बनाएगा। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखें तो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चार्ज भी सेम है। तो फिर अभी हम ये दोनों फोर्सेस को ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। एक होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, और एक होगा ये डाइपोल मोमेंट के अलोंग। इसको हम ई वाई मान लेते हैं और ई एक्स मान लेते हैं। तो दोनों का ई वाई उल्टा नहीं हो जाएगा? तो हमारा जो नेट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सिर्फ ई एक्स के अलोंग लगेगा। और दोनों का वो क्या होगा, ये होगा एक, इसको पॉजिटिव से ई पॉजिटिव मान ले तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा ई एक्स के अलोंग, और ई वाई का ई नेगेटिव कॉस थीटा। और ई पॉजिटिव और ई माइनस दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो फिर मैं इसको टू ई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। मेरा ई क्या है इधर? मेरा ई हो जाएगा ई इक्वल्स के क्यू डिवाइड बाय, मेरा इसमें डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो जाएगा मेरा ए प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मेरा cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इस ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ मैं। cos थीटा इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा नेट फोर्स के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर कितना हो गया? टू ए क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं वापस इसको पी में लिख सकता हूँ। तो के पी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। अभी मैं सारे जो फॉर्मूलाज डिराइव किए इसमें लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। तो तो जब हमारा पॉइंट रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो हमारा फील्ड हो जाएगा E इक्वल्स के पी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। ये होगा जब हमारा पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, हमारा y है हाइट। जब हमारा पॉइंट है, पॉइंट रहेगा दोनों चार्जेस के बीच, तो हमारा फील्ड हो जाएगा टू के पी विद अ माइनस साइन डिवाइड बाय ए रेज टू 4। ये होगा ए क्यूब होगा इधर। ये तब होगा जब हमारा ए, हमारा डिस्टेंस x से बहुत बड़ा है। और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू के पी डिवाइड बाय, ए रेज टू 4 ही होगा इधर नीचे। जगह 2 kp डिवाइड बाय x रेज टू 4 जब हमारा x a से बहुत बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। हम ज्यादा तो जाते जाते हम एक होमवर्क प्रॉब्लम देंगे, तो फिर ये होमवर्क प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो सॉल्व करके आना। तो थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना।